remember we met. I can tell by your smile. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक सॉल्यूशन क्लासेस। मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया लॉकडाउन के चलते क्लासेस अभी बंद हैं सारी, तो कुछ ऑनलाइन सोचा शुरू करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ठीक है, कुछ पढ़ते हैं। क्लास 12th मैट्रिसेस। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि बिना किताब के कुछ बनेगा नहीं बात। बाकी तो सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं मैट्रिसेस। देखो, मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा आज कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का प्रयोग क्यों है। देखो, मैट्रिक्स का कई तरह से ब्रांच में प्रयोग करते हैं हम। साइंस में भी किया जाता है, ठीक है, और आर्किटेक्ट में भी किया जाता है, ठीक है, कुछ बायो में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, किसी भी चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखो अब बताता हूँ हम इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि राम के पास 15 पेन और 6 पेंसिल। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की इस तरीके से रिप्रेजेंट कह सकते हैं हम कि मैट्रिक्स का जो बनाने का तरीका है, तरीके से आप मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, कई तरीके के इक्वेशन भी मैट्रिक्स से सॉल्व किए जाते हैं। कुछ मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ मैट्रिक्स को तरीके से लिखा जाता है। जैसा भी दिया था, राम के पास 15 पेन थे, 6 पेंसिल। श्याम के पास 12 पेन थे, 8 पेंसिल। और उमेश के पास 11 पेन, 7। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स के रूप में तरीके से लिखेंगे। 12, 11। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ें आपने पेन और पेंसिल को यहाँ पर लिया था, और राम, श्याम, उमेश को आपने, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो पेन और पेंसिल यहाँ पर, और राम, श्याम, 15, 12, आप इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैट्रिक्स में दो चीज़ों का प्रयोग होता है, रो और कॉलम का। ये होता है आपका कॉलम, ये वाला हिस्सा होता है रो। देखिए, लिखूँ आपको पास 1, 2, 4, 5। तो आपके पास 3 कॉलम है, आपके पास 3 आर थे। किसी बच्चों को समझने में परेशानी हो, याद नहीं रहता, बहुत ऐसा देखा गया है बच्चों को याद नहीं रहता। तो कुछ नहीं करना, आप सिंपल से अपने घरों को देखो, जो घरों में बीम डाली जाती है सीधी सीधी वर्टिकली फॉर्म में, इनको हम वर्टिकली फॉर्म में भी बोला जाता है। वो हमारी कॉलम होती है। ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसे हम रो बोलते हैं।
तो जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर जैसे कि अब 1 2 3 4 प्रकार का मैट्रिक्स, 1 2 9 x x 5 1, ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स। सारी चीजें मैट्रिक्स में ही आती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले बता दूं, रिप्रेजेंट जो करते हैं हम मैट्रिक्स को, रिप्रेजेंट हम बिग ए से करते हैं, ए वाले ए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा रो इनटू कॉलम से होता है, ठीक है। जनरली हम इसे m इंटू एन बोल देते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि m इंटू एन ही बोला जाए। एनसीईआरटी में m इंटू एन दिया हुआ है, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन के फॉर्म में ही दिखाया जाता है। जैसे 1 2 5 7 8 9 ये लिखा हुआ, तो हम गिनेंगे, आपके पास 3 रो है, 3 कॉलम है, तो आपका जो ऑर्डर बना वो 3 इंटू 3 का बना है, ठीक है। और देता हूँ एक एग्जांपल, आपके पास 3 रो है और 2 कॉलम है, ये आपकी ऑर्डर होती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं a बराबर a1, ऐसा कुछ होता है कि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अब जितने भी बातें सारी लिखी गई हैं, ये सब हमारे एलिमेंट क्या, एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए आई जे, आई जो होता है आपका रो को दर्शाता है, और जे आपका कॉलम को दर्शाता है। जैसे कि आपके पास मान लिया जाए 4 5 7 लिखा, ठीक है। पहला वाला आपका है ए, पहला रो का पहला कॉलम, ठीक है, पहले रो का दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरे रो का पहला कॉलम, फिर दूसरे रो का दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस कहाँ तक होती है, ये कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकता है, चीज़ों को देखते हैं। कि जो मैट्रिक्स है आपका A11 से स्टार्ट होकर n तक चला जाए, ये आपका n तक जाएगा आराम से, 1 से करते करते 2n तक जाएगा,
यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स के लिमिटेशंस है वो आई जो होगा एक के बराबर या एन से बराबर या छोटा। इसी तरह से तो जे की लिमिटेशन होगी एक से बड़ा या बराबर, एन से छोटा या बराबर, एन तक जाएगा। और आपकी ए जो है ए आई जे बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा शायद समझ में आया हो आप। एक इम्पोर्टेंट बात है, मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट आर रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, एक बात और है, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो लाइन ग्राफ पे आपने थोड़ा इसको भी हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, और 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते, 1 2। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट की बात। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपका 4 रो कम है, में 2 रो 4 कॉलम। ठीक है, बात बताता, आप लोग बताइए। रो की ऑर्डर बताइए। देखिए, ऑर्डर में 3 तो रो हो गए, 4 5 तो कॉलम। ये आपका ऑर्डर जो है 3 × 5 का, ये आपकी ऑर्डर्स है। तो चलते हैं कुछ आगे की तरफ। क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ इन अ मैट्रिक्स 8 एलिमेंट, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर। यदि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। तो बनाते हैं। देखो, 8 को आप किस तरीके से लिखे जा सकते, एक तो लिखे सकते हो 1 × 8 कर दो, या 8 × 1, फिर 2 × 4 भी कर सकते हैं, और 4 × 2 के अलावा और कोई भी ऑर्डर नहीं फॉलो हो सकता। देखो, 2 2 4 2 8 एलिमेंट टोटल बन गए। आप चाहे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, 1 8 8 1 4 4 2, या 1 8 4 8 1, इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ जो ऑर्डर फॉलो होगा 4 × 2 का होगा, यहाँ ऑर्डर 2 तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना, एम एन जितना आएगा वही टोटल एलिमेंट होता है।
जैसे कि आपके पास मान लिया जाए 3 into 2 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट जो हो जाएंगे इस तरीके से होता है। चलते हैं कुछ कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स एक्स कुछ एलिमेंट आर गिवन बाय ये आपका तरीके से आपको एक 3 into ऑर्डर बनाना है। देखो 3 into 2 ऑर्डर की बनानी है। ये वाला आपका रो है, ये वाला आपका कॉलम है। कहने का अर्थ है कि आपके पास 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम। क्या बन सकता है? 3 रो 2 कॉलम, यानी कि A11 A12 तक जाएगा, 21 तक जाएगा, 31 33 तक जाएगा। ये रहा आपका रो, रो, तीसरा रो। कॉलम पहला 3 रो की मैट्रिक्स यहाँ तक डिफाइन हो गई है। ठीक है, अब हम इसका सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड करते हैं, वो देखते हैं कैसे हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास आई जे है, आई पहला लिखा आपने 1 1, ये आपके पास आई भी 1 और जे भी 1, आई बराबर भी 1 और जे बराबर भी, दोनों 1 1 है। पहले हम जो फाइंड करेंगे, आपके पास पहला एलिमेंट फाइंड करते हैं A11। A11 का मतलब है 1/2 आई की जगह 1 माइनस आएगा 1/2 क्या माइनस। इस तरह से हम 1 2 भी फॉलो करते हैं। आई हो गया 1, जे हो गया 2, आई की जगह आपने रखा 1, जे की रखा, बराबर हो जाएगा 3 × 6 में से गया 5 माइनस का। ठीक है, ऐसे ही हम 2 1 फॉलो करते हैं। आई हो गया 2, जे हो गया 1 माइनस 3, 1/2 1/ माइनस 3, 1/2 ऐसे ही 2। यहाँ लिख देता हूँ ये 3 1 में आई की जगह थी, ठीक है। तो हम का मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स मैंने बना कर दिया था A11 1 1 मैट्रिक्स बनेगी। A11 आपके पास कितना +1, 1 2 जो आया, 1 जो आया, 2 2 आपके पास है, ज़्यादा निकाल दिया था, कुछ और 3 1 आपके पास, 3 2 आपके पास, ये आपका 3 into तरह से क्वेश्चन आपके कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सब जाएगा, एक या दो नंबर, ज़्यादा नहीं पूछता। अब एक एग्जाम्पल इस तरीके से सॉल्व लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में। आपको चेक करना है ए आई जे जो दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर आई। 2 × 2 का मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके पास दो रो दो ही कॉलम होने। तो करते हैं, A11 निकालेंगे आप 1 + 1 का होल स्क्वायर 4/2, 1 2 का निकालोगे 1 + होल स्क्वायर, 1 3 का 1 का निकालोगे आप, तो जो आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया, 1 1 आया 2, ए आया 9, और ये भी है आपका। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा अपने आप कर, पहला मैंने करा दिया है, 2 और 3 आप खुद कीजिएगा यहाँ पर। और साथ में पहला क्वेश्चन भी सिर्फ ऑर्डर और एलिमेंट बताने हैं और कुछ नहीं बताना, ऑर्डर और एलिमेंट बताने हैं। एक चीज़ कभी कभी आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए ना जाए, पर ऐसा हो सकता है आपके पास कि 5 6 7 8/3 5 11/, तो आपसे कभी कभी पूछ देगा कि ये 3 1 बताओ क्या होगा। देखो 3 1 पूछा हुआ है, यानी कि रो तीसरा होना चाहिए और कॉलम पहला होना चाहिए। रो तीसरा कॉलम पहला, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो मिल गया आपके पास, रो तीसरा कॉलम पहला, तो कॉलम पहला ही है, यानी कि जो तीसरा रो है और कॉलम पहला है, यानी कि ये रहा। मान लीजिए आपके पास 8 2 3 पूछा हुआ है, एक कॉलम आपकी 2 चाहिए, रो आपका 3, ये आपका रो और कॉलम आपका 3। देखो दूसरे कॉलम दूसरे रो पे कहाँ पे जाएंगे हम, ये रहा आपका दूसरा रो, और कॉलम नंबर तीसरा, कॉलम नंबर तीसरा दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो कॉलम नंबर तीसरा आपका, ये रहा आपका जो आया ये तरीके से आपका पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपका ये बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी सेम है। तो उसके पास बुक नहीं है, मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन भी लिख दूंगा अभी, शायद आपको करना पड़ेगा। 3 × 4 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें आपके पास आई जे तो दिया हुआ है 1/2 मोड 3i+ में जे है। ठीक है, ध्यान रखना, एक बात बता दूं, मोड के बाहर कोई भी संख्या माइनस में नहीं आती। मोड के अंदर अगर आपका कोई भी संख्या माइनस में आता है तो मोड हटाते ही वह प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में कोई भी संख्या आप प्लस में नहीं लोगे, मतलब माइनस में नहीं लोगे। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास A11 बताना है, 1/2 -3 × 1 प्लस में कितना आएगा, 1/-3 प्लस में, यानी कि 1/2 गुना मोड के अंदर ही रहेगा -2,
मैंने कहा मोड से अंक संख्या बाहर आते ही वह प्लस में हो जाती है, तो 1/2 इंटू टू यानी कि आ गया 1 ही, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। बात का याद रखें, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर एक आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉलम होंगे, उसमें रो नहीं होगा। जैसे कि ए बराबर 1, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉलम होगा, रो नहीं होगा। कॉलम कितने हो गए आपके पास, बताइए। रो आपके पास कितना है, एक, एक। तो रो आपके पास 3, हम आप इसी तरीके से दूसरा होता है आपका रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में आप इस तरीके से ठीक है, शायद सबको दिख गया होगा, अच्छे से दिख गया होगा। अब आते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर, रो और कॉलम दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि रो 1, कॉलम 1, और भी लिखा जा सकता है 5 थे। तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे पढ़ते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, डायगोनल हिंदी में पढ़ा होगा विकर्ण। विकर्ण डायगोनल को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे कि -1 2, बाकी सारी एलिमेंट जो हो, ये आपका डायगोनल। और ऐसे भी लिख डायगोनल, डायगोनल्स में एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल, जो इसमें डायगोनल होंगे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि
सिंपल हो गया। डायगोनल, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल सिंपल होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके शून्य होंगे। ठीक है, एक आता है अब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि आपके जो डायगोनल्स होंगे वो हमेशा एक के इक्वल होने चाहिए। डायगोनल इज ऑलवेज 1, लाइक 1 0 1 0, एक के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी, ओनली ओनली 1 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगला है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स 3 into 3। ठीक है।